मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 की कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके विषय में देखिए आप कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। द वर्ड्स मस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट एंड इटीसी शो अनसर्टेनिटी। ये जो आपका मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट, ये जो शब्द है ये आपको क्या है, अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। और यही चीज हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। द बुक एंड प्रोबेबिलिटी वाज रिटन बाय हाइजेंस। जो प्रोबेबिलिटी का बुक लिखा गया था, एक मैथमेटिशियन कहिए या साइंटिस्ट कहिए, दोनों नाम दिया गया है, वो हाइजेंस के द्वारा लिखा गया था प्रोबेबिलिटी पर। और उनका जन्म 1629 में हुआ था और उनका डेथ 1695 हुआ था। दिस डेज, आज के दिनों में प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन साइंसेज, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, वेदर, फोरकास्टिंग टीसी। आज के युग में, आज के दिनों में जो प्रोबेबिलिटी है वो साइंस, कॉमर्स और बायोलॉजिकल साइंस में, वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आपको लिखा गया, उसके विषय में बता दें हम। एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, विच ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जो प्रैक्टिकल क्या होता है, उसमें जितने भी आएंगे आइटम्स को कराएंगे इवेंट, और उसको हम कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। दूसरा है random experiment, an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcomes cannot be predicted in advance is called a random experiment. Random experiment means मान लीजिए हमने डाइस फेंक दिया, तो उसमें से क्या आ सकता है, ये छिपा हुआ है, लेकिन ये निश्चित है कि 1 2 3 4 5 6 6 में से वो निश्चित है, उससे वो 6 के बाद दूसरा कोई नहीं आ सकता है। इसलिए और उसमें जो एग्जैक्ट आउटकम्स है, जो आने वाला, जिसके हम मानेंगे इवन नंबर की संख्या क्या है, वो अननोन रहता है, वो कहलाता है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। वो पहले से उसको मालूम नहीं रहता है, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए हमने फेंक दिया, सिक्का उछाल दिया, उसके बाद उसमें से क्या आने वाला है वो छिपा है, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। निश्चित है, निश्चित है, क्या आएगा, ट्रायल। वी मीन ट्रायल का मीनिंग क्या है, मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट बाय ए ट्रायल, दैट इज ट्रायल। चौथा टर्म है फॉर्मूला के रूप में APE टर्म नहीं, इसको हम फॉर्मूला कर सकते हैं। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो फॉर्मूला है PE, शॉर्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेन। जिसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की संख्या कितनी होगा गिनती कर लेंगे, और उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल पॉसिबल आउटकम से हम डिवाइड कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम जितना होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, वही आपका हो जाएगा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला के रूप में है। इसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के विषय में कुछ ऐसा तथ्य है जिसको जानना जरूरी है, उसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। जो श्योर इवेंट है, श्योर निश्चित आने वाला है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 हमेशा होता है। दूसरा है थिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। जो अनसर्टेन है, जो कि जैसे मान लीजिए इसको फेंके, इसको फेंकने के बाद हम पूछे कि 8 का प्रोबेबिलिटी क्या है, जो डिजिट है उसमें 1 to 6 है, 8 आता ही नहीं है, इसलिए वो क्या है, इम्पॉसिबल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसको, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। तीसरा टर्म थिंग्स, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी इवेंट्स हैं, सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, सबको एक साथ ऐड करेंगे, तो उसका सम जो होगा वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। फिर चौथा आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी नेगेटिव। किसी भी इवेंट
का प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है। और आपका फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नाइदर लेस देन 0 नॉर मोर देन 1। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। यही आपका प्रोबेबिलिटी से कुछ हम लोग एक तरह से टेस्ट में नोट्स कर सकते हैं, उसके विषय में हमने आपको बताया। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 क्लास के 15.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।